हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ आपके पास क्या आता है, साथ ही कूलम्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग जो है वो कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यूज भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का होमवर्क चेक करते हैं भाई कि आप लोगों ने होमवर्क कैसे किया है। किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम होगा होमवर्क में तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन है जी, सबसे पहले किसने होमवर्क शेयर किया है? ईमानी ने। सबसे पहले ईमानी ने आपके पास होमवर्क शेयर किया है। सबसे पहले हम इसका होमवर्क देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे कि इसने लिखा हुआ जी, एग्जैक्टली राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड कूलम्स लॉ। वेल डन, बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है जी। और इसके बाद नीचे इसने आंसर लिखा है जी। सबसे पहले इसने ग्रेविटेशनल को कूलम्स को मतलब इसने अलग अलग उठा के लिखा हुआ है। एक तरफ आपके पास ग्रेविटेशनल आ गया, दूसरा आपके पास कूलम्स लॉ आ गया, ठीक है। नीचे इसने लॉ लिखना था, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ आ सके, और इन दोनों के दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके पास बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है, वेल डन बच्चे। ऑब्जेक्ट्स कि भाई क्या लिखा है, द फोर्स इज फेल्ड, द फोर्स इज बाय द ऑब्जेक्ट विद फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मैस। अच्छा अलग अलग यार, ये थोड़ा सा आपको लाइन लगानी चाहिए थी ना। हाँ लगाई हुई है, लेकिन पेंसिल से लगाई हुई है, थोड़ा सा शौक करके लगाना चाहिए था। द फोर्स इज फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद मैसेस, यानी फोर्स आपके पास पाई जाती है कहाँ पर? मैसेस के दरमियान में पाई जाती है। द फोर्स इज फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद चार्ज, गुड, वेल डन, कि आपके पास जो फोर्स पाई जाती है वो चार्जेस के दरमियान में पाई जाती है। अच्छा जी, अगली इसने हेडिंग दे दी है प्रोपोर्शनैलिटी। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मैस। नहीं, साइज ऑफ द मैस तो नहीं होगा, ये साइज ऑफ द मैस तो नहीं हो सकता, या ठीक है ये भी मतलब कह सकते हो आप साइज ऑफ द मैस, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द मैस अगर आप कहते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द चार्ज। साइज ऑफ द चार्ज ये प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर आपके पास प्रोडक्ट आएगा कि आपके पास फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के इक्वल होता है। अगली चीज़ देखते हैं, फील्ड आ गई। देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ मैटर, अराउंड अ मैस, कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाती है मैस के। एंड देयर इज़ अ कोलम्बिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। वेल डन बच्चे, बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसने जो है वो सिमिलरिटीज़। पहले ये बताओ, ये आपने सिमिलरिटीज़ लिखी है कि डिफरेंस लिखा हुआ है? एग्जामिनर को तो भाई इस चीज़ में वो कंफ्यूज, जैसे अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई आपने यहाँ पर ये सिमिलरिटीज़ लिखी हैं कि डिफरेंस लिखा हुआ है। हाँ ये देखिए, ये आपको ये देखना चाहिए था ना, कि ताकि आपने अपने सवाल, अच्छा सिमिलरिटीज़ आगे हैं, ये आपके पास डिफरेंस है तो आपको ये मेंशन करना था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग देनी थी डिफरेंस, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को हर चीज़ आपकी क्लियर हो कि भाई आपने सबसे पहले जो है वो डिफरेंस लिखा है, उसके बाद आपने लिखा हुआ सर क्वेश्चन में है नज़र। अच्छा क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डिफरेंस लिखा हुआ है, अच्छा उसने आपने अलग अलग से लिखा हुआ है, अच्छा मैं समझ गया, ठीक। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड कूलम्ब फोर्स। अच्छा तो आपने सबसे पहले डिफरेंस को डिस्कस किया हुआ, मैं समझ गया। हाँ ये मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा यार ये इसने सिमिलरिटीज़ लिखी हैं, डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में हो रहा था। खैर आगे चलते हैं जी, अगले इसके पॉइंट्स देखते हैं और इसने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा जी? ठीक है जी, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ जी? अट्रैक्शन, मैस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वेल डन, ये बहुत खूबसूरत किस्म का पॉइंट लिखा है कि मैस जो है वो आपके पास हमेशा अट्रैक्ट करता है ईच अदर। चार्ज डू बोथ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बहुत बेहतरीन पॉइंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉलर, वेल डन यार, ये तो बहुत कमाल का पॉइंट लिखा है। ये तो देखो, इसको कहते हैं भाई कि आपने रिसर्च करके चीज़ों को लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है भाई कि लकीर के फ़कीर बने हुए हो। अब जिसने और भी पॉइंट्स को रिसर्च किया हुआ है कि भाई फोर्स आपके पास ज़्यादा कौन सी होती है, और देखो पूरा इसने नेट पे जाकर पढ़ के तहाँ लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉलर एंड कोलम्बिक फोर्स इज ग्रेटर, बहुत खूबसूरत। डिपेंडेंस, जी इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, कि जी जो है वो आपके पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। के इज कांस्टेंट डिपेंड ऑन मीडियम। यार ये तो छा गई है लड़की, ये सच में
ये लड़की जो है वो छा गई है कि भाई आपके पास जी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो के है वो आपके पास मीडियम पे डिपेंड करता है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट लिखा हुआ। इक्वेशन ऑब्वियसली ये भी आपके पास आ गया, और ये जी की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -11, और ये आ जाएगा, और यूनिट्स भी आपके पास। यार वेल डन, वाकई बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो ये वाकई कमाल का इस बच्ची ने लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा और इसकी ज़रा सिमिलरिटीज़ भी देखते हैं, और मुझे पसंद इतना आ गया कि मैं कहता हूँ कि इसका दूसरा पॉइंट भी पढ़ लूँ, सिमिलरिटीज़ भी ज़रा देख लूँ इसने सिमिलरिटीज़ इसने कैसे लिखी। इसको कहते हैं भाई रिसर्च करके आना, पढ़ के आना, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में सोच के आना। अगली चीज़ आ गई मेरे पास, ये सिमिलरिटीज़ है। अच्छा जी, देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ मैथ्स, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ मैथ्स। ये भी डिफरेंस है। द ग्रेविटेशनल फील्ड mass is larger, the gravitational field is smaller, or the masses can't cancel each other, their charges will cancel each other। बेहतरीन भाई, बेहतरीन लिखा हुआ है ये तो आपके पास डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ज़रा सिमिलरिटीज़ भी इसकी देखते हैं कि इसने सिमिलरिटीज़ कैसे लिखी हैं। बच्चे ये आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपने कुछ और पॉइंट्स अपने उसमें ऐड करना है तो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरिटीज़ इसने देखो कैसे लिखा हुआ है, ज़रा पॉइंट्स देखते हैं। मैसेज आर टू इन नंबर, चार्जेस आर टू इन नंबर। जाहिर सी बात है, दो मैसेज लिए थे और दो चार्जेस आपने लिए थे, तो ये दो ही आपके पास थे, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया, बेहतरीन। दूसरा, बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ, इज द सेम लॉ विच इज कॉल्ड इनवर्स स्केयर लॉ। बहुत खूबसूरत पॉइंट, असल पॉइंट आपके पास ये है कि दोनों इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे कर रहे हैं। अपरेटस, बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स आर सिंथेनाइज, या क्या लिखा हुआ जी, कम्स फ्रॉम द सेम अपरेटस विच इज कॉल्ड टॉर्शन बैलेंस। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत भाई। आगे देखते हैं जी। बोथ विल मेजर द फोर्सेस, दोनों जो हैं वो फोर्सेस को मेजर कर रहे हैं। भाई ये आप लोग अपने अपने पॉइंट्स में चीज़ें ऐड कर लो, क्योंकि इस बच्चे ने वाकई रिसर्च की हुई है। इसको कहते हैं भाई रिसर्च बेस काम करना ना, ये होता है भाई। अच्छा जी, अगली चीज़ क्या आ गई, द mass of their gravitational force and charge of the Coulomb force gave product, यानी आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, सेंट्रल फोर्स, बोथ ग्रेविटेशनल एंड कोलम्बिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, मतलब एक खास सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है। बेहतरीन पॉइंट। प्रोपोर्शनैलिटी, बोथ ग्रेविटेशनल एंड कोलम्बिक फोर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट। यार बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। बच्चे आप एक काम करो, आप इसके ना जो आपको ये साथ साथ लिखवाया जा रहा है, कोई बात नहीं, खैर है, जो आपको लिखवाया जा रहा है बच्चे, आप इसके नोट्स बनाना शुरू कर लो, इसके नोट्स बनाना शुरू कर लो, ताकि भाई आपके पास जो है वो एक अच्छे खासे इस तरह के नोट्स आपके पास बने हों। अगर और किसी ने लिए ना लिए, मैं खुद तुमसे ज़रूर लूँगा। तो ये होता है बच्चे, आपने हर काम को रिसर्च बेस काम करना, कि जो आपको काम दिया गया उसको आपने दिल लगी से काम किया और आपने इसको रिसर्च बेस काम करके इसको करो। सर आपने मुझे नहीं बताया ना, खैर ये किसका, ये ईमानी का पेपर था ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको और देखूंगा, तो मैं अभी ज़रा वेट कर रहा हूँ कि राहत का पेपर आ जाए, तो ज़रा मैं इसको भी देखना चाहता हूँ। जो उसने कीड़े मकोड़े डाले होंगे, मैं ज़रा इसके कीड़े मकोड़े देखना चाहता हूँ। हाँ, बस राहत का पेपर नहीं आएगा, वो इस जन्म में तो नहीं आएगा, शायद अगले जन्म में आ जाए। हाँ जी, ये तो वही इसने बिल्कुल ठीक है लिखा हुआ है। ये तो नॉर्मल जो इसको मैंने बताया था एग्जैक्टली इसने वही उठा के लिखा हुआ है। यार बंदा थोड़ी सी रिसर्च कर लेता है, थोड़ा सा एक दफ़ा बुक को देख लेता है, या थोड़ी सी आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर लेते हो। अच्छा जी, टॉर्शन बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज टू फॉर अ फोर्स। ठीक है, अज्यूम टू बॉल्स आर अटैच A and B, we take another ball C which is fixed. Well done. On A and C, both charge are same. They will repel each other. The distance between two charges is 2 meter. We can find a force. That is F is equal to, यहाँ पर K आता है, Q1 Q2 divided by R square. तो ये आपके पास इसने इस तरह से वैल्यूज़ को निकाल लिया था। ठीक है बच्चे, बेहतरीन है। और भी कोशिश करो कि अपना जो पेपर है उसके ऊपर अच्छे तरीके से कर सको। फिर एक और भी देखते हैं। हाँ जी, ये आ गया जी। ही यूज़ मैसेज, देखो वही पॉइंट जो कि मैंने इसको लिखवाया हुआ था, कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने कहा भी था कि जाके रिसर्च करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है,
he use masses, he use charges. Two masses always attract each other. तो आगे लिखा चार्जेस में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट और के इज द ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन टू मैसेज, टू चार्जेस डिपेंड ऑन अ मीडियम. ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन वही लिखा हुआ है जो कि मैंने जो कि बताया था. ठीक है सर, किया तो है ना, वाह मुबारक हो. ऐसे ये एहसान हो रहा है कि सर किया तो कम से कम है ना. अब तुम अपने आप को कम से कम राहत के साथ कंपेयर मत करो. हाँ जी, हाँ, अब ऐसा मत करो कि सर जी राहत ने तो काम ही नहीं किया, मैंने कम से कम लिखा तो है ना. हाँ, भैया आपने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना है. हाँ, ये बात है. उसने तो भाई मुस्तकबिल में डॉक्टर नहीं बनना, तो आपने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना है. अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिखा हुआ है, तो काम करना पड़ेगा. जो चीज़ हो रिसर्च करो. आज बच्चे मैं आप लोगों को 4 सवाल दूंगा, कंसेप्चुअल सवाल. आप लोगों ने उस 4 सवालों के जवाब मुझे लेके आने हैं. 4 सवाल मैं आपको दूंगा, आपने वो 4 सवाल मुझे खुद निकाल के नेट से लेकर आने हैं ताकि आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस हो सके. ठीक है, तो ये आपने 4 सवाल अपने पास लिखना है. ठीक है, मैं चेक करता हूँ बच्चे, अभी तेरे लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है ना. अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जी कूलम्स लॉ. टॉपिक आपके पास क्या है जी? कूलम्स लॉ. कि आपके पास कूलम्स लॉ क्या होगा. बोर्ड में सवाल कैसे आता है? सबसे पहले हम बोर्ड की बात करते हैं. टॉर्शियन बैलेंस आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करते हो. बोर्ड में आपके पास सवाल क्या आता है जी? सवाल नंबर 1 जो पार्ट ए आता है, ये बेसिकली कूलम्स लॉ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. तो पार्ट 1 में लिखा होता है जी डिफाइन एंड एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, Coulomb's law, also its mathematical form, also its mathematical form, mathematical form. कि आपने कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने जो है वो निकालनी है. ठीक है, और दूसरा पार्ट जो कि इसका आता है, जाहिर सी बात है आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 2 हिस्से होते हैं. तो जो इसका दूसरा पार्ट आता है जी एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, तो ये 2 सवाल आपके पास आते हैं. पहला सवाल आपसे वो कहता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, आल्सो इट्स मैथमेटिकली फॉर्म. और दूसरा सवाल वो आपसे पूछता है जी एक्सप्लेन कूलम्स लॉ विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, तो ये सवाल आपके पास जो बोर्ड वाला है वो आपके पास लिखा होता है जी, जो कि 7 नंबर का सवाल आपके पास आता है. तो आपने इसको सॉल्व करना होता है. हम इसको 1 बाय 1 इसको चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है और आपने एग्जैक्टली बोर्ड में कैसा लिखना है वो चीज़ हम लोग देखेंगे. ठीक है, आज के सेशन के अंदर. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे. उन सवालों के जवाब आप लोगों ने खुद देना है. ठीक है, तो आप लोग बोर्ड में कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोग लिखोगे कूलम्स लॉ. ठीक है, ये आपके पास कूलम्स लॉ, ये आपके पास ऊपर हेडिंग आ जाएगी. अब सबसे पहले आप लोग क्या दोगे? डेफिनेशन, कि भाई कूलम्स लॉ की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी. ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है. अब डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, अपने पास लिख लो. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges is directly proportional to the product of their charges
and inversely proportional to the square of their distance between them. ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी. The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their distance between them. यानी आपके पास ये कैसे आपके पास लिखा होगा, ऐसे आपके पास लिखा होना चाहिए. पहला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है. और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. ठीक है, अब ठीक हो गया, अब आवाज ठीक आ रही है, गुड हो गया. अच्छा जी, पहली बात पूछा उसने क्या, कूलम्स लॉ क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. पहला पॉइंट क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. ठीक है, इसको अपने पास, डेफिनेशन को अपने पास लिख लो. एग्जैक्टली आपने बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है. रहा तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बच्चे उठा के लिखो अपने पास. ठीक हो गया, तो लिख लिया आप लोगों ने, वेल डन बच्चे. आगे चलते हैं जी. अब अगला स्टेप आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, दूसरी आपके पास हेडिंग आ जाएगी इक्वेशन की. दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आएगी, इक्वेशन की, कि भाई कूलम्स लॉ की आपके पास इक्वेशन क्या होगी. तो ये आपके पास दूसरी हेडिंग आ जाएगी. तो आप लोग इसको लिखोगे, कूलम्स लॉ को आप लोग कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह से. इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, जरा गौर से देखते हैं. वही सिंपल, F इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कूलम्स लॉ की इक्वेशन आ जाएगी. अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी, टर्मिनोलॉजीज. किसकी हेडिंग होगी आपके पास, टर्मिनोलॉजीज. तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज, LOGIES. या टर्मिनोलॉजी भी ठीक है, या टर्मिनोलॉजीज भी आपके पास ठीक है. अब ये टर्मिनोलॉजीज आपके पास क्या क्या है, जरा गौर से देखते हैं बच्चे. टर्मिनोलॉजीज का मतलब, यहां पर F आपके पास क्या है जी, F आपके पास क्या है जी, कूलम्बिक फोर्स. कूलम्बिक फोर्स, ठीक है. अच्छा जी, K आपके पास क्या है जी, कूलम कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट. कूलम्बिक कांस्टेंट जो कि आपके पास किसके इक्वल है, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर. पहली चीज आपके पास F आ गया जो कि कूलम्बिक कांस्टेंट है या कूलम्बिक फोर्स है, और K मेरे पास कांस्टेंट है जो कि मेरे पास कूलम्बिक कांस्टेंट है, और वो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और इसकी खास किस्म की एक वैल्यू होती है. अगली चीज मेरे पास क्या आ गई, बड़ा क्यू. ये बड़ा क्यू मेरे पास क्या होगा जी, पहला चार्ज, जिसको आप लोग क्या कहते हो जी, सोर्स चार्ज. क्या कहोगे आप लोग, सोर्स चार्ज. ठीक है, सोर्स चार्ज कहोगे. बताऊंगा सोर्स चार्ज क्या होता है क्या नहीं होता, तो अगली बात बाद में करेंगे. छोटा क्या हुआ आपके पास क्या है जी, टेस्ट चार्ज. हाँ जी, हाँ जी, स्फीयर ऑफ एरिया, एग्जैक्टली वही है. क्या हुआ स्मॉल, क्या हुआ आपके पास क्या है जी, टेस्ट चार्ज. टेस्ट
चार्ज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आर आपके पास क्या आ जाएगा? आर जो आपके पास आर है वो क्या है जी? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक हो गया। ये जो आर है आपके पास, ये दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा, वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। चौथा पॉइंट, किसी बच्चे ने लिख लिया आप लोगों ने, तो हम आगे आगे जा सकते हैं क्या? अगर आप अच्छा भाई, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो हम लोग आगे जा सकते हैं क्या? गुड, वेल डन बच्चे। तो ये आपके पास, हाँ जी, ठीक हो गया। मैं शो करता हूँ बच्चे, एक मिनट वेट करो। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछे भाई। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नहीं, कोई सवाल नहीं तो पहली स्लाइड आप लोग देख लो भाई। पहली स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया? जस्ट कूलम्स लॉ की डेफिनेशन हमने की। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई कूलम्स लॉ की। और आगे हम लोगों ने क्या किया? दूसरे हमने इक्वेशन लिखिया, और तीसरे हमने ये आपके पास टर्मिनोलॉजीज जो है वो लिखा। ठीक है। तो इससे पिछली वाली स्लाइड में अगर जाते हैं तो ये आपके पास सवाल लिखा गया था, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ आल्सो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। और इसका पार्ट बी था, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। तो ये दो सवाल आपके पास आ गए थे। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। ये आगे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां तक तो भाई मैंने लिख लिया, टर्मिनोलॉजीज भी इसकी लिख ली। अच्छा जी, अगला मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? कूलम्स लॉ आपके पास कहां कहां डिपेंड करता है? मैं सवाल लेता हूं, मुझे आखिर में सवाल लेंगे कि कूलम्स लॉ आपके पास कहां कहां डिपेंड करता है, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो? लिमिटेशंस। चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? लिमिटेशंस। LIMITATION। ठीक है। कि कूलम्स लॉ आपके पास किस किस जगह तक एक्ट करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब उससे आगे आपके पास वो वेरी नहीं करेगा। तो पहली चीज आपके पास आ गई, कूलम्स लॉ आपके पास किस चीज पे एक्ट करेगा? पहली चीज, स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस यानी आपके पास चार्जेस जो है वो रेस्ट की फॉर्म में हो। ठीक है। स्टेशनरी चार्जेस उसको कहते हैं, आपके पास चार्जेस रेस्ट की फॉर्म में हो। और दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया जी, लोकलाइज्ड चार्जेस। लोकलाइज्ड चार्जेस कि अगर आपके पास चार्जेस तो हों लेकिन वो खास हिस्से के अंदर पड़े हों, तब भी आपके पास कूलम्स लॉ एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करो भाई, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी रेस्ट की फॉर्म में है और दूसरा भी आपके पास रेस्ट की फॉर्म में है, तो ये तो आपके पास आ गया स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है। और लोकलाइज चार्जेस का मतलब क्या आ गया? अगर आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी खास हिस्से में। अब एटम आपके पास एक खास हिस्सा है ना, नो डाउट इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो एक खास हिस्से के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इसको आप लोग कहते हो लोकलाइज चार्जेस, कि खास हिस्से में शेल में रिवॉल्व कर रहा है। इसको आप लोग क्या कहोगे? लोकलाइज, के खास लोकल किस्म का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपके पास कूलम्स लॉ ओबे करेगा, अदरवाइज आपके पास कूलम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। ठीक है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास एक चार्ज जो है वो पिशावर में पड़ा हो, दूसरा चार्ज अगर आपके पास इस्लामाबाद में पड़ा हो, ये दोनों भी तो चार्जेस हैं ना, ये दोनों भी तो चार्जेस हैं ना, लेकिन क्या यहां पर कूलम्बिक फोर्स एक्ट करेगी? क्या नहीं करेगी, नहीं करेगी। लेकिन 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 अगर आपके पास एक छोटा सा मैस हो, अज्यूम करो अगर आपके पास एक बॉल हो, जो कि फॉर एग्जांपल कोई भी बॉल है, हाँ बस ठीक है, बॉल हो आपके पास कोई भी, फुटबॉल हो,
और दूसरा फुटबॉल, एक फुटबॉल पेशावर में पड़ा हो और दूसरा फुटबॉल जो है वो इस्लामाबाद में पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। अब कैसे करेगी ये सवाल मत पूछना, बस ये समझ लो कि एक्ट करेगी बस। अब कैसे करेगी ये सवाल मत पूछना, क्योंकि ये डिस्कशन वाला सवाल है। हाँ जी, यही तो आपके पास कूलम्स लॉ की खासियत है ना, यही तो आपके पास कूलम्स लॉ की खासियत है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी एक्सप्लेनेशन के बारे में। पहले डायग्राम देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 आपके पास डायग्राम। अब आपके पास डायग्राम कैसी होगी कूलम्स लॉ की, जाहिर सी बात है, सिंपल सी इसकी डायग्राम होगी कि सपोज करो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये आपके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, ये दोनों एक ख़ास डिस्टेंस पे पड़े हों, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। ठीक हो गया, तुम बिलीव मत करो लेकिन है सच्चाई यही है। तुम्हारे बिलीव करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं ना कि इंसान जब कहता है भाई जब मैंने किसी चीज़ को देखा ही नहीं है तो मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। साइंस क्या कहती है कि जब आप तक किसी चीज़ को देखते ही नहीं हो तो भाई हम उसको मानते ही नहीं हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने सेंस को देखा है? आपके अंदर सेंस मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। क्या आपने कभी सेंस को देखा है? क्या नहीं देखा, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर सेंस ही नहीं है। फिर तो ये हो सकता है ना कि जब तुमने सेंस को देखा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है सेंस क्या होता है, तुम्हारे अंदर है कि नहीं, तुमने कभी देखा ही नहीं है, तो भाई इसका मतलब तुम इसको यकीन क्यों कर रहे हो? कभी तुमने अमेरिका देखा है? नहीं, कभी तुमने अमेरिका देखा है क्या? कभी अमेरिका में जाकर कभी अमेरिका को देखा है? नहीं देखा है। इसका क्या मतलब है? अमेरिका है ही नहीं। क्या पता अमेरिका हो ही नहीं, चांद के ऊपर हो। हाँ जी, जाओ जाओ भाई लाइब्रेरी जाओ, जाके पढ़ो। हाँ ठीक है। अच्छा, ये आपके पास पहली डायग्राम आ जाएगी और दूसरी डायग्राम आपके पास क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में आपके पास डिस्टेंस आर आ गया। तो अब जाहिर सी बात है ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा, जब इस्लामाबाद में था तो मैं भी हमेशा लाइब्रेरी में जाकर बैठकर पढ़ा करता था। वो पढ़ना छढ़ना तो दूर की बात, बस वो लड़के शड़के देख के वापस आ जाया करते थे। कहीं तुम्हारा भी तो यही मूड नहीं है? भाई पढ़ाई तो बंदे की घर में भी हो सकती है। हाँ, अपने रूम में जाओ, रूम में जाकर बैठ के पढ़ाई शढ़ाई करो। अब लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? तो हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं जब जाता था ना इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर हमारे पास एक सेक्रेटरीट के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। और आप यकीन मानेंगे उधर एक माशाल्लाह एक लड़की आती थी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत थी वो। उसको देखने के लिए हम लोग जाया करते थे, और जब वो ना आती तो फिर हम नहीं जाते। फिर जब हमने देखा भी 3-4 हफ्ते वो नहीं आई, फिर उसके बाद हमने भी पढ़ाई से हमारा दिल ही उठ गया। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है, होता है कभी कभी, खैर है, चलता है, ये काम चलता रहता है। आगे चलते हैं बच्चे। हाँ सर, बॉय सारे ऐसे हैं, मैं आप सब बॉय, हाँ ना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। हेडिंग नंबर 6 आपके पास क्या होगी, एक्सप्लेनेशन। बाय 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 बाय। हेडिंग नंबर 6 आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन। कि भाई आपके पास एक्सप्लेनेशन कैसी होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे भाई कि आपके पास दो चार्जेस हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास दो चार्जेस हैं। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आपके पास पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है आपके पास Q2, और वो किसी ख़ास डिस्टेंस R के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर तो ये दोनों सेम चार्जेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, अगर ये दोनों आपके पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा।
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, अब आपको जैसे पता है कि ये दोनों चार्जेस के दरमियान में किसी किस्म का कोई मटेरियल आपके पास एक्ट नहीं पड़ा हुआ, यानी सेंटर में आपके पास एयर है या वैक्यूम है, बीच में कोई चीज़ भी नहीं है। तो जब आपके पास वैक्यूम होगा तो उस वक्त आपके पास फोर्स मैक्सिमम होगी, और चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा कि जब भी आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान में किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख लो, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ये आ गया कभी इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई लकड़ी वगैरह उठा के रख लो, वुड वगैरह उठा के रख लो, तो फोर्स आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स आपके पास कम हो जाएगी। तो ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास 4-5 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम सातवीं हेडिंग आपके पास क्या है जी, सातवीं हेडिंग आपके पास क्या होगी, 6 हेडिंग है तो आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सातवीं हेडिंग आपके पास आ गई प्रूव की। किसकी हेडिंग आपके पास आ जाएगी, प्रूफ की। अब मैंने तुमने अपना होमवर्क चेक ही नहीं करवाया, तो सातवीं हेडिंग आपके पास आ जाएगी प्रूफ की, कि आपके पास प्रूफ कैसे होगा। तो सातवीं हेडिंग में प्रूफ में आप लोग क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1। वेट मैं तुम्हारा होमवर्क आखिर में चेक करूंगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी 1 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, द रिजल्ट विल बी एफ is directly proportional to Q1 Q2 divided by R का स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और आपको ये पता है कि K की वैल्यू आपके पास क्या होती है, F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R का स्क्वायर। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट वेट करो, ये आपके पास इसका प्रूफ आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, यहां तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक सेंटेंस लिखना है। और वो सेंटेंस क्या लिखोगे आप लोग, ठीक है, वो सेंटेंस आपके पास क्या होगा, वो सेंटेंस होगा हियर एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लोग क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट, EPISILON, एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, क्या है जी, परमिटिविटी, PERMITIVITY, permittivity of free space, free space, air नहीं, free space। Here epsilon naught is the permittivity of free space, which shows that how much the force of attraction or repulsion in vacuum, जो ये शो करेगा कि कितनी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी वैक्यूम के अंदर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच शोज हाउ मच force of attraction or repulsion in vacuum। ठीक है, जो आपको शो करेगा कि भाई आपके पास कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी वैक्यूम के अंदर। और ऑब्वियसली इस एप्सिलॉन नॉट की आपके पास कुछ खास किस्म की वैल्यू भी होगी, वो भी आपको लिख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, 8.85 इंटू 10 रेज की पावर -12 कूलम स्क्वायर
डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। वो अगली मीडियम की बात हम कल करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकते हो, इसकी आप लोग हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है, हेडिंग नंबर 8 भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो आपका ये पहला टॉपिक जो इसका 4 नंबर का सवाल का जो पहला टॉपिक था, कौन सा सवाल, ये जो आपने लिखा था, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ आल्सो इट्स मैथमेटिकली फॉर्म। ये सवाल हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखा है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसके डाइलेक्ट्रिक के सवाल को इसका आंसर देंगे, जो कि पार्ट बी है। इसका आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग कुछ एनएमडी कैट की भी, इसके बाद हम एनएमडी कैट की भी हम लोग सवाल देखेंगे। लेकिन उससे पहले, कल के लेक्चर जाने से पहले, आप लोगों ने एक सवाल, 3-4 सवाल हैं, वो आप लोगों ने मुझे निकाल के दिखाने हैं, जो कि आपका होमवर्क है। पहला सवाल ज़रा गौर से देखना कि आपके सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है। आपके जो सवाल है उसको आपने गौर से देखना। मैं 1 मिनट वेट करो बच्चे। पहला सवाल आपके पास क्या होगा, वाई इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे क्यों कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल आपके पास ये होगा, वाई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ही क्यों होगा, वाई नॉट Q1 प्लस Q2, ऐसा क्यों नहीं आपके पास ये Q1 प्लस Q2 की फॉर्म में क्यों गिवन नहीं है, आपके पास Q1 और Q2 की फॉर्म में क्यों गिवन है, इसके पीछे क्या वजह है। पॉइंट नंबर 3, सवाल नंबर 3, कूलम्बिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, कूलम्बिक फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, कि कूलम्बिक फोर्स आपके पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, देन वाई फोर्स डिक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक, कि क्यों आपके पास फोर्स जो है वो कम होती है डाइलेक्ट्रिक में, आखिर इसके पीछे क्या वजह होती है डाइलेक्ट्रिक में कम होने की। अच्छा जी, और पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, ये भी आपने मुझे इसका आंसर लिख के बताना है। और पॉइंट नंबर 4 है आपके पास कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कूलम फोर्स, कूलम फोर्स, क्या इसका सोर्स क्या है जी कूलम फोर्स का। और आखिरी एक और सवाल है, अगर आपका दिल करे तो इसको भी लिख लेना, और वो सवाल ये है कि अक्सर औक़ात आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, वजह क्या है, कोई ख़ास किस्म की कुछ रीज़न है कि नहीं, इन दोनों को अट्रैक्ट और रिपेल करवाने में कोई ख़ास वजह है कि नहीं, ये आपने सवाल का जवाब देना है। ठीक हो गया बच्चे, तो आज के लिए आपका यही सेशन काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।